स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है प्रसिद्ध लेखिका चंद्रकांता की कहानी अल्कट्राज। देखा, रात बाहर है या भीतर? भीतर स्याह अंधेरा है, बाहर रोशनी का आलम। खूबसूरत पर्दों से ढके मुंदे बेडरूम में झिर्रे भर जगह नहीं कि हवा का नन्हा झोंका भी भीतर घुसने की हिम्मत करे। रवि को जरा भी संद दिखे तो सैलो टेप से उसे बंद कर देता है। चौतरफा अंधेरा ओढ़कर सोता है वह। नाइट लैंप भी उसे पसंद नहीं। छवि को बंद कमरे में नींद नहीं आती। सांसें रुकने लगती हैं। उनिंदी आंखें करकती रहती हैं। घर में खिड़कियां खोलकर सोने की आदत रही है। जाली के पार तारों जड़े आसमान में टहलते टहलते नींद पलकें बंद कर देती और वह उजास भरे सपने देखती। सपने जिन्हें सच में बदलने का दम था उसमें। अब वे सपने नहीं आते। वे चांद तारे घर के आसमान में ही टंगे रह गए। हकीकत में यहाँ घुटन भरा अंधेरा है। ऑक्सीजन की कमी लगती है। अजीब सी छटपटाहट है। रवि से कहा था एकाधिक बार तो उसने थर्मोस्टेट से एसी का टेम्परेचर रेगुलेट कर दिया। लीवर एडजस्ट कर समझाया कि अब बाहर की ताजी हवा काफी मात्रा में भीतर आती है। अब चैन से सो जाओ। लेकिन चैन कहाँ है छवि को? एक दंश है जो सालता रहा है। एक तिल मिलाहट जो भीतरी रसायन में खलबली मचा उसे बेकरार करती रहती है। जिसने दंश दिए वह मस्त नींद में खर्राटे भर रहा है। वह धीरे से उठकर खिड़की का पर्दा सरका देती है। कांच की पारदर्शी दीवार के बाहर दूर सागर किनारे बैठा सैन फ्रांसिस्को शहर, कई कई मंजिला इमारतों, सड़कों के जाल और हरहराते पानी के विस्तार पर रोशनी की जादुई छड़ी घुमा रहा है। यहाँ से नजर की ओट सागर के बीच अल्कट्राज का द्वीप है। उम्र कैदियों की अंतिम रिहायश, जहाँ 24 घंटे काली रात आवाजाही करती रहती है। वहाँ अभेद्य अंधेरा है। अंधेरे में खौफ के मेघ, टूटे बूटों की थप थप है जो सीने पर हथौड़ों से पड़ती है। घुटी घुटी हवा में आतंक की जकड़ है। जंग लगी बेड़ियों की कर्कश खनक और गोड़ घुटनों पर उनके दिए नासूर बने जख्म हैं। छवि गई थी मिसेस संधू के साथ अल्कट्राज की जेल देखने। सीलन भरी तंग कोठरियों में अंधेरा इतना घना कि उसे छू सकते थे। रिकॉर्ड की गई कैदियों की आवाजें, हलचल, चीख पुकार उन्होंने ईयरफोन से सुनी और दहल गए थे। छवि ने महसूस किया था वह पीड़ा का पारावार जो उन गंधाती कोठरियों में लावे सा बहता रहा होगा। एक डाइनिंग हॉल था जिसकी पारदर्शी शीशे की दीवार के पार सैन फ्रांसिस्को शहर आजाद हवाओं में चहक रहा था। कैसा लगता होगा उन मौत का इंतजार करते जवानों को जब वे शीशे की दीवार के पार जगर मगर करती उत्साह भरी रोशनियों में जिंदगी का रक्स देखते होंगे। मिसेस संधू ने कहा था, जो यहाँ आदमी की शक्ल में आए थे, वक्त ने उन्हें चौपाया बना दिया। भीतर मृत उम्मीदों के स्यापे, बाहर आसमान तोलने की ख्वाहिशें। बीच में फैले पानियों में वे बर्फ के ढेले होकर गल गए या राख मिट्टी के बेहिस लौदों में तब्दील होते गए। कई खूंखार उन्मादी दिमागी संतुलन खोकर रोते हंसते गुजर गए। छवि को लगता है वह सैन फ्रांसिस्को शहर की खूबसूरत बंगले में नहीं, अल्कट्राज के टापू पर उम्र कैद काट रही है। कैसा होगा उसका अंत? माँ पापा खुश हैं, संतुष्ट, शौलों धुस्सों की खुशनुमा तसल्ली बख्श नरमाई में लिपटे हुए कि बेटी खुशकिस्मत है। रवि जैसा साथी मिला है उसे। क्या नहीं है उसमें? 6 फुटा हैंडसम जवान, होनहार, सुलझा हुआ। अपनी कंपनी है वहाँ सैन फ्रांसिस्को में। वेंचर कैपिटलिस्ट है रवि। कौन नहीं जानता उसे? रश्क करते हैं लोग उससे। हमने एक से नहीं कईयों से पता करवाया है। और संस्कारी भी। दान धर्म में करण समझो। उधर गुरुद्वारा बनवाया है। विदेश में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। महिप कह रहा था। घर परी महल समझो। लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल, रंगारंग फूलों से सजा लॉन,
और बैकयार्ड में फलों के पेड़ जैसे माँ देख आई हो। यानी कि दुनिया भर की नियामतें छवि की झोली में आ गिरी हैं। सुख के जो भी मापदंड हैं उसे नसीब है, यानी झपट लो रिश्ता। माँ की आशंकाएं रवि से रिश्ता तय होते ही हवा में उड़ गई थी। पापा ने अपने तजुर्बे से हालात का जायजा लिया और निष्कर्ष निकाले। भूल जाएगी, देख लेना। अमेरिका की जमीन पर पांव धरते ही पीछे मुड़कर देखना भूल जाएगी। उस पोनीटेल वाले कवि की कविताएं भी रवि उसे रानी बनाकर रखेगा। रघु उसके पासंग में भी नहीं बैठता, समझ जाएगी। माँ ने ऊपर वाले से अरदास की, ऐसा ही हो। अपनी बेटी पर गुमान था उन्हें। यूनिवर्सिटी में बेस्ट गर्ल का खिताब पाई लड़की। ए ग्रेड होल्डर, सुंदर, स्मार्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ड्रामा, डिबेट, खेल के मैदान में कहाँ नहीं थी वह। यही तो गड़बड़ हुई। स्टेज पर छवि शकुंतला बनी और दुष्यंत बना वह लंबे बालों वाला रघु। वहीं से तो आपसी मेल मुलाकातें बढ़ी। कॉलेज से घर और घर से बाहर, रेस्तरां, पार्क, सिनेमा, देर शाम घर लौटना। क्या चाहती है लड़की? माँ बाप ने अंदाजे लगाए। तमाम आधुनिकता बोध के बावजूद वे बेटी को वक्त की बाढ़ में बहता न देख पाए। प्रेम प्रेम का चक्कर तो नहीं, वह भी रघु से। सलाह मशविरा हुआ, कुछ करना होगा। यह रघु छवि को क्या देगा? कविताई या मास्टरी से जिंदगी में क्या हासिल कर पाएगा? पापा ने बेटी के लिए बड़े सपने देखे थे। छवि ने उतनी दूर तक नहीं सोचा। रघु का साथ अच्छा लगा था, अपने में मगन और मुग्ध। बिंदास छवि, चाहना भरी नजरों की आदी थी। मैं कुछ हूँ वाला एहसास साथ लेकर चलने वाली लड़की। इश्क विश्क के चक्कर में पड़कर अपना फ्यूचर दांव पर लगाने वाली नहीं थी। रघु कैसे उसका दोस्त बन गया? यह उसके घर वालों के लिए ही नहीं, सहपाठियों के लिए भी आश्चर्य की बात थी। कहीं कोई खाली कोना तो रहा होगा जहां रघु ने अपने लिए थोड़ी जगह बना ली। छवि ने उसे तरजीह दी यूनिवर्सिटी में आगे पीछे घूमने वाले उन तमाम हाई फाई लड़कों से जो ब्रांड के पीछे दीवाने थे। टी शर्ट, शॉर्ट्स, शूज से लेकर लेटेस्ट ब्रांड की घड़ियां। उनके संवाद अक्सर नए स्टाइलों और नई खोजों से जुड़े होते। फास्ट फूड, फास्ट म्यूजिक और फास्ट लाइफ के दीवाने। वे लड़के मैकडोनाल्ड में पिज्जा, बर्गर, चिकन नगेट खाते और आती जाती लड़कियों पर फब्तियां कसते। उनके कई शौकों में एक शौक कपड़ों की तरह प्रेमिकाएं बदलना था। रघु उनसे अलग था, एकदम उलट, सीधा सच्चा, नो नॉनसेंस टाइप। छवि को उसमें अपना दोस्त नजर आया। वह किसी भी विषय पर बात कर सकता था। छवि के सिवा किसी दूसरी लड़की के साथ न पिक्चर देखने जाता, न रेस्तरां। लड़के उसे चिढ़ाते पर वह जवाब में हंस देता। छवि को वह थोड़ा विचित्र पर अच्छा लगा, क्योंकि छवि की तारीफ करने का उसका ढंग कुछ पुराना सा था पर अनूठा था, गुदगुदाने वाला, सुकुमार गात, कामरूप का जादू। छवि हंसते हंसते बेहाल हो जाती। रघु को कवि जी कहकर बुलाती। रघु झट से उसे सुधार लेता, मैं नहीं, फिराक गोरखपुरी। जाहिर है, बात बात में कविताई करने वाला रघु न माँ को पसंद आया न पापा को। बच्चों के लिए आईआईटी, आईआईएम से लेकर कॉरपोरेट जगत में नाम व अर्थ कमाने की हसरत लिए माँ पापा रघु को पसंद भी कैसे कर सकते थे? देखने में ठीक ठाक, बातचीत में संस्कारी होना तो अच्छी बात थी, पर वह अध्यापन जगत में जाकर नई पीढ़ी को सुधारना संवारना चाहता था। ठीक तो था उसका सोचना, पर पहले अपनी जिंदगी को तो संवारे लड़का, यह पापा ने कहा था, जो बेटी को एमबीए कराने के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे। और शादी की उम्र तो हो गई थी छवि की, सो एक पंथ दो काज। नहीं, छवि ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह तब सब कुछ संभव वाली उम्र के दौर से गुजरती, उत्साह से भरी थी। इकोनॉमिक्स में एमए करते ही वह जीवन में इकोनॉमिक्स का महत्व समझ चुकी थी। इस इकोनॉमिक्स के ऊंचे वितान के नीचे
रघु बहुत छोटा नजर आता था, खाली वक्त को भरने वाला दोस्त भर। इसके आगे सोचने से छवि बचना चाहती थी, क्योंकि गहरे उतरकर मोती माणिक पाने की ख्वाहिश में घोंघों केकड़ों से ही नहीं, शार्क मछलियों से भी कहीं सामना हो सकता था। छवि उस तवालत से बचना ही फिलहाल ठीक समझती थी। रघु पीएचडी के लिए दिल्ली चला गया और छवि को उसकी खाली जगह का सूनापन महसूस होने से पहले ही मंच पर रवि का अवतरण हो गया। छवि जान गई, परीक्षाएं समाप्त होने पर रवि का प्रकट होना संयोग मात्र नहीं है। यो माँ पापा से रवि के रुतबे, खानदान वानदान का जिक्र उसने पहले भी कई बार सुना था। रघु को देखते ही उन्हें रवि की खूबियां याद आती और वे उस जैसा दामाद पाने के लिए व्याकुल हो उठते। पर छवि को तो फिलहाल एमबीए करना था, शादी तो बाद में देखी जाएगी। वही तो, उसी के लिए तो तुम्हें एक नायाब मौका मिल रहा है। अब पापा ने शादी के नेक इरादे से बेटी को वाकिफ कराया, साफ शब्दों में। पर मेरा करियर, शादी करके क्या खाक पढ़ाई करूंगी? छवि को गुस्सा आया। हमने रवि से बात की है, वह पढ़ाई करने से तुम्हें रोकेगा नहीं। आपने बात की? कब? मुझसे पूछा भी नहीं। छवि को लगा माँ पापा ने उसे कपड़े की गुड़िया समझ रखा है, या खूंटे बंधी गाय। एक खूंटे से खोलकर दूसरे से बांध दो, जबान तो उसकी है नहीं, बोलेगी क्या? वह तड़प उठी। माँ, आप किस जमाने में रह रही हैं? मैंने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं है, उसे जानती नहीं हूँ। आपने कैसे सोचा उससे शादी करूंगी? माँ पापा ने बेटी के तेवर देखे पर निराश नहीं हुए। बेटी को प्यार से समझाया, मिलने में क्या हर्ज है, अभी रहेगा 10-15 दिन। उसकी बहन की शादी है, उसकी मौसी ने हमें भी न्योता दिया है, जाना तो पड़ेगा न। रवि की मौसी माँ की सहेली है, पास के मोहल्ले में रहती है, लेडीज क्लब की सदस्य है दोनों। जाने कब से खिचड़ी पक रही है छवि रवि को लेकर, जैसे छवि मान ही लेगी उनका राम सीता मार का फैसला। छवि शादी में नहीं गई, पर पापा के इसरार पर रवि से मिली। पहले थोड़ा गुस्से में, बाद में कुछ संजीदगी से। शायद यह होनी ही थी जो दोनों को पास ले आई। छवि तो इनकार के इरादे से ही मिलने गई थी। भूमिकाएं तो उधर रवि की मौसी, इधर छवि के माँ पापा ने पहले ही बनाई थी। अब आपसी रजामंदी बाकी थी। 21वीं सदी में 20वीं सदी के पारंपरिक ढंग से शुरू हुई इस विवाह वार्ता का परिणाम बड़ों के सोचे सुखद हुआ। कुछ एक मुलाकातों के बाद छवि को भी रवि की बातें अनौपचारिक लगी। उसने कहा भी कि वह औपचारिकता में विश्वास नहीं करता। मुझे तुम अच्छी लगी हो, मेरे माँ पापा तो तुम पर फिदा ही हैं। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? उसने पूछा। उसने तो यह भी कहा कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए, एक आपसी समझौता। सप्तपदियों के अर्थ उसकी समझ से परे हैं। एक पल के लिए खटका सा जरूर लगा था छवि को कि शुरुआत से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट की बात कहना जरूरी क्यों था। तुम्हें कोई ऐतराज? रवि ने सीधे आंखों में देखकर पूछा था। हर बात में मीन मेख निकालने की आदत नहीं है छवि की, साफ गोई उसे भी पसंद है। रघु के भावुक रवैये पर हंसने वाली छवि तो हमेशा ठोस धरती पर खड़ी रही है। रवि ने यह भी तो कहा था कि वहाँ औरत मर्द दोनों के हक बराबर हैं। वह चाहे तो आगे पढ़ाई करे या जॉब करे, उसकी मर्जी। रवि उसमें दखल नहीं देगा, दोनों का अपना स्पेस रहेगा। ठीक है, वाले भाव से छवि ने स्वीकृति दी। छोटे से गेट टुगेदर में छवि रवि के माँ पापा मिले। जल्दी सगाई और जल्दी शादी हो गई। तर्क था कि बार बार काम छोड़कर 7 समंदर लांग कर आना कहाँ हो पाता है। छवि की माँ तो शुभस्य शीघ्रम में विश्वास करती है ही। रवि के साथ यात्रा के दौरान नई दुनिया और नई जिंदगी से जुड़ी उत्सुकताओं आशंकाओं के धोले सुरमई रंग छवि के मन मस्तिष्क पर छाए रहे। लगभग अनजान आदमी के साथ एक अपरिचित दुनिया में कदम रखते वह अकेलेपन की कोंच महसूस करती रही। बेस्ट गर्ल का गुमान थोड़ा तो डगमगा गया ही, जब पास बैठा रवि लैपटॉप पर आंखें गड़ाए उंगलियां चलाता रहा। जाने क्यों रघु के शब्द याद आए। सुकुमार गात, काम रूप का जादू। आंखें भर आई। रघु,
तुमने वह सब भावुकता में कहा था। हकीकत यह है कि रवि इस नवेली में कोई जादू महसूस नहीं करता। जादुई नगरी में रहता है न, वहाँ जादू की क्या कमी। छवि को बार बार आंखें पोंछते देख रवि ने लैपटॉप बंद कर दिया। क्या बात है? माँ पापा की याद आ रही है? आवाज में अपनापन था। छवि ने खुद को बहने से रोक लिया। होता है पहले पहले, सबके साथ होता है। माँ पापा से पहली बार ही अलग हो रही हो। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या सचमुच वह छवि को समझ गया था? कंधे पर रवि के आत्मीय स्पर्श ने जैसे छवि को आश्वस्त कर दिया। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वे दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। सिंगापुर एयरपोर्ट पर 8 घंटे रुकना था। रवि ने थोड़ी शॉपिंग कराई। छवि के लिए सब कुछ नया था, चकित करने वाला। साफ सुथरा एयरपोर्ट, कंक्रीट पर फूल पत्तों से उगाया हरियाली का आलम और नई जानकारियां देता रवि, जिसके साथ वह जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रही थी। कौन जाने कहाँ पहुंचाएगा यह नया सफर। रवि थोड़ा खुल गया था। शायद उसकी उदासी उसे छू गई हो। छवि को साइंस म्यूजियम ले गया। बोलने वाले पेड़ के करिश्मे दिखाए। आदमकद शीशे के आगे खड़ा कर दिया तो अपनी गर्दन धड़ से अलग नजर आई। छवि की चीख निकल गई। बांह पकड़ रवि ने शीशे के सामने से हटाया तो सिर को छूकर पूछा, अब तो साबुत होना है। भाई नजर का धोखा है यह, और कुछ नहीं। मेज पर शीशे की कटोरी में प्रकाश बिखेरते हीरे के पास ले जाकर रवि ने ज्यों चुनौती दी, इस हीरे को उठाओ तो मानूंगा तुम्हें। छवि को हंसी आई। कौन सी बड़ी बात है। हाथ बढ़ाकर कटोरी को छुआ भर की। हीरा उछलने लगा। 2-3 बार उसे पकड़ने की कोशिश की, पर हीरा हाथ नहीं आया। आप कोशिश करो न। उसने हार मान ली। सब कुछ संभव नहीं होता, किसी ने कान में कहा। मैं क्या, कोई हातिम ताई भी इसे पा नहीं सकता। अमूल्य सॉलिटेयर डायमंड है, किसी के भी हाथ कैसे लग सकता है। छवि की माँ ने कहा था, रवि हीरा है। छवि खुशकिस्मत है कि उसे वह मिला। तब सोचा नहीं कि हीरा पाना आसान नहीं होता। आगे सियोल से होते सैन फ्रांसिस्को के बीच समय तेजी से बदलता रहा। भारतीय समय ही पीछे नहीं छूटा। भारत की धरती, वहाँ की आबो हवा और वहाँ रहते अपने लोग। मन में होल सा उठा। आंखें बंद कर ली। सैन फ्रांसिस्को शहर अनूठा था। ऊंची नीची पहाड़ियों पर फैला, रोलर कोस्टर सी सड़कों के संजाल से गुजरता, सागर के गहरे पानियों को बुद्ध सा देखता शहर। छवि ने सस्पेंशन पुलों और पानी के फैलाव को काटती सर्पीली सड़क को चकित होकर देखा। हवा से सागर में थिरकती जल लहरें बेशुमार नियॉन रोशनियों में खिलखिलाती नजर आई। लेकिन पींगे लेती सड़कें जब आसमान की ओर लपक कर धरती पर नीचे और नीचे फिसलने लगी, तो ब्याहता का संकोच छोड़ छवि ने रवि को कसकर जकड़ लिया। डर गई? नहीं, पर सोचो कभी किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो आगे पीछे की कतार दर कतार फिसलती दौड़ती गाड़ियों का क्या हश्र होगा। डरो मत। यहाँ गाड़ियाँ इन ऊंची नीची सड़कों को ध्यान में रखकर ही बनती हैं। इधर लोग आदी हो गए हैं इन रास्तों के। फिर मैं हूं न, तुम्हें खरोंच तक आने नहीं दूंगा। तुम बे एरिया की खूबसूरती देखो। ट्रस्ट मी। तब रवि के न शब्दों में और न मन में कोई दुविधा लगी। छवि खुश थी। 15 दिन, 15 दिन रवि उसे शहर दर शहर घुमाता रहा। लंबा हनीमून था उनका। वे दिन हवा के पंखों पर सवार थे। छवि भीड़ में खोई बच्ची थी और रवि उसका साथी, प्रेमी, अभिभावक, सब कुछ बन गया था। छवि जिंदगी से और क्या मांग सकती थी। आज ओबर्न चलेंगे, रिवर वाटर राफ्टिंग के लिए। वह हिचकिचाती। झील में तैरना उसे अच्छा लगता था, पर ढोक चट्टानों से टकराते, उछाल मारते फेनिल बहाव में बोट उलट जाए तो वह अपने को बचा नहीं पाएगी। नहीं बाबा, मैं यह रिस्क नहीं ले सकती। रवि हंसा। तुम चुनौतियों से बचती हो, यही है क्या यूनिवर्सिटी की बेस्ट गर्ल। रवि खुद उसकी लाइफ जैकेट कस देता, दूसरे लेवल पर ही जाता। अमेरिकन रिवर की कहीं शांत, कहीं झालदार लहरों बीच बोट ऊंची नीची उछाले मारती
तो रवि उसे बाहों में घेर लेता। छवि ने किनारों की रेत में कितने तो नीले गुलाबी बुंदकियों वाले सुनहरी झालरों और चांदी के चूर्ण से सजे नन्हे पत्थर इकट्ठा किए। छवि उन्हें अपने सपनों के घर में सजाएगी, बेशकीमती दिनों की यादगार। काश जिंदगी उसी हनीमूनी अंदाज से चलती। आज ग्रेट अमेरिका पार्क, कल स्टैनफोर्ड में मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म। शहर में जितने रेस्तरां थे रवि वहां ले गया। मैक्सिकन फूड पसंद है, चिल्ली सॉस के साथ। मेडिटेरियन, आज ग्रीक चिकन राइस और लेमन सूप ट्राई करो, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। 15 दिन का जीवन, सुख से सराबोर दिन और तन मन को हिलोड़ती रागों तरंगों की रातें, देह मन की प्यास जगाते रवि के स्पर्श, सच भी अचानक झूठ हो जाता है। यह छवि ने कहाँ जाना था? पहले हल्की सी आशंका हुई। छवि ने खुद को डांटा। कभी कभी आंखों देखा भी भ्रम होता है। रवि एक खुश मिजाज दोस्त है, दोस्ती में क्या कोई हदें होती हैं? छवि तो अमेरिका आकर रवि पर पूरी तरह निर्भर हो गई है। हनीमून बीता भी नहीं कि उसके भीतर नई हलचलें जन्म लेने लगी। इतनी जल्दी? क्या कहे माँ से? करियर के सपने लेकर विदेश आई लड़की पलक झपकते गृहस्थन की भूमिका में आ गई। रवि ने बधाई दी। लेट अस सेलिब्रेट, हम मम्मा डैडी बनने वाले हैं। अरे, अभी तो ठीक से चेकअप भी नहीं कराया, इतनी उतावली क्यों? रवि नहीं माना, जैसे अरसे से पिता बनने के लिए बेताब रहा हो। एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा घर में, 4 जोड़ी करीबी दोस्तों को बुलाया। उस दिन छवि ने पहली बार घर में खाना बनाया। रवि किचन में घुसा, कभी सब्जियां काटता, कभी सलाद बनाता। छवि के बरसने पर आंखें तरेड़ता, यहाँ दोनों मिलकर घर का काम करते हैं, कहा है ना मैंने। दोस्तों ने बधाइयां दी। छवि शर्म से सिमट गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ और रवि को अभी से अनाउंस करने की क्या सूझी? परमजीत और मिसेस संधू ने छवि की खूब तारीफें की। खुशकिस्मत हो रवि, तुम्हें छवि जैसी सुंदर सुघड़ बीवी मिली है और कमल जैसा खास दोस्त। कहाँ है कमल? नजर नहीं आ रहा। खास दोस्त? कैसा दोस्त जो उसकी खास पार्टी में शरीक नहीं हुआ? खास शब्द पर कुछ ज्यादा वजन दिया गया था, जिसे रवि ने महसूस किया और नाराज होकर परमजीत को देखा। अपने भी कुछ जरूरी काम होते हैं लोगों के। आप जानती हैं उसके पापा की हार्ट सर्जरी थी, 3 हफ्ते के लिए गया है घर, वरना आपको पूछना न पड़ता। तब भी कुछ जरूरी पूछताछ हुई, फिर छवि की कुकिंग की तारीफें हुई, कुछ गप्पें लड़ाई गई, नई जोड़ी की टांग खिंचाई, कहाँ कहाँ घूमे, क्या देखा, गोल्डन गेट, फिशरमैन्स वार्फ। बातचीत के दौरान परमजीत ने पूछा, अल्कट्राज देखा? मिसेस संधू ने ऐतराज जताया, परमजीत सबसे पहले जेल के ही दर्शन कराएगा, इधर क्या और कुछ नहीं है देखने को? आर्ट गैलरी में आर्टिस्टों के नायाब चित्र हैं, वान गॉग, माने की लाखों करोड़ों की पेंटिंग्स। छवि को सुना है पेंटिंग्स का खास शौक है। वही मालूम पड़ा मिसेस संधू का हिंदुस्तानी दोस्त मयंक पत्नी के कत्ल के इल्जाम में अल्कट्राज जेल भेजा गया था, उम्र कैद। पार्टी खत्म हुई, पर अल्कट्राज में मयंक और पार्टी में अनुपस्थित खास दोस्त कमल छवि के दिमाग पर दस्तक देते रहे। एक ने पत्नी की हत्या की, दूसरा खास दोस्त की खुशी में शरीक नहीं हुआ। क्या कारण रहे होंगे? रात रवि से पूछा, कमल कौन है? आपने जिक्र नहीं किया उसका। सभी उसे पूछ रहे थे। मेरा दोस्त है, बिजनेस पार्टनर, और क्या। कुछ लोगों की आदत होती है अंदाजे लगाने की। सो जाओ, थक गई हो, रवि ने बात खत्म की। कुछ ही दिन बाद कमल से मुलाकात हो गई। दुबला जिस्म, लड़की नुमा गोरा शर्मीला सा चेहरा। बहुत कम बातें हुई, वह भी उसके पिता के स्वास्थ्य के बारे में। छवि को यह 28-30 उम्र का घुन्ना सा लड़का कुछ खास नहीं लगा। यहाँ के खुले खुले समाज में आंखें मिलाकर बात नहीं करता, इसकी क्या समस्या है? मन में प्रश्न उठा। जब भी आता, कभी माही माही फिश, कभी थाई खाना, कभी चिकन पास्ता पैक करा के ले आता और सीधे किचन में जाकर रख आता। कमल हर कमरे में बेरोक टोक आवाजाही करता, जो छवि को पसंद नहीं आया।
उसने बड़ी शालीनता से यह बात कमल तक पहुंचा भी दी। अब मैं आई हूं तो घर में खाना बनता है। आप भी कभी कभी आकर हमारे साथ घर का खाना खाइए। घर की यादें ताजा हो जाएंगी। अच्छा लगेगा। रवि ने टोका। करने दो ना जो करता है। तुम्हारे लिए ही तो पसंदीदा पकवान ले आता है। अकेला रहता है, वरना हमें अपने घर बुलाता। रवि और कमल की आंखें मिली तो छवि को इल्हाम सा हुआ। बहुत कुछ छिपा है उन नजरों में। हल्की भूरी आंखों का चुंबक। रवि उनमें उलझकर पलक झपकाना भूल जाता है। बिना बोले भी उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। भीतर तक टटोलती है। वहाँ शिकायतें हैं, मनुहार है, और अपनी एक अंतरंग दुनिया जिसमें दूसरों का दखल नहीं हो सकता। मिसेस संधू ने कमल के बारे में ज्यादा जानकारियां दी। शादी की, पर इंजीनियर पत्नी से बनी नहीं। दोनों अलग रहते हैं। यूं तो रवि भी शादी नहीं करना चाहता था, पर माँ पापा की जिद के आगे झुक गया। कमल रवि दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। एनीवे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पर सब कुछ क्या, कहीं कुछ ठीक नहीं था। कमल के आने से रवि में अजीब सी तब्दीलियां आने लगी। छवि से दूरी बढ़ने लगी। फिर तो घर में हर जगह कमल नजर आने लगा। ऑफिस रूम में रात देर तक रवि कमल व्यस्त रहते। डिनर पर कमल सलाद बनाता, रवि को ड्रिंक सर्व करता और छवि कुड़ती रहती। रवि कहता वह उसे आराम देना चाहता है। करने दो न कमल को थोड़ी मदद, उसे आदत है। छवि रवि को रंग बदलते देखती रही। हरे पत्तों बीच हरा और भूरी धरती पर भूरा भूरा रंग बदलता गिरगिट। कभी इस डाल कभी उस डाल। दोस्तों में छवि का प्रेमी पति, अकेले में बिजनेसमैन, व्यस्त, शायद त्रस्त भी। ऑफिस का काम ऑफिस में नहीं हो सकता। छवि ने सख्ती से ऐतराज किया। तुम नहीं समझती, कई काम अर्जेंट होते हैं। हमारी कंपनी की कई प्रॉब्लम्स हैं। तुम आराम करो, इन झंझटों में मत पड़ो। हालात थोड़े ठीक हो जाएं तो तुम और मैं कहीं घूमने जाएंगे, एक दो हफ्ते के लिए। ठीक अभी एक नन्ही जान पल रही है तुम्हारे भीतर। ज्यादा सोचो मत। लेकिन ठीक कुछ हुआ नहीं, न भीतर न बाहर। बाहर अंधेरे में मेपल की पत्तियां हवा से सरसराती, पानी की बौछारों में झुकी छतें चुपचाप भीगती रहती। रवि दूसरे कमरे में कमल के साथ समस्याएं सुलझाता रहता। अकेले कमरे का सूनापन छवि के भीतर कांपता रहता। पीछे छूटे अपने याद आते और आंखें बरस पड़ती। किस चक्रव्यूह में फंस गई छवि, जहां भीतर प्रवेश करना आसान था और बाहर निकलना कठिन। क्या करे छवि, भीतर एक नन्ही जान सांस ले रही है। उसने चक्रव्यूह के चक्रों को और भी अभेद्य बना दिया है। वापस लौटना भी मुश्किल। परमजीत ने समझाया, रवि अच्छा आदमी है, बहुत उदार, सफल बिजनेसमैन, पर कमल उसकी कमजोरी है। तुम्हें उसकी आदत डालनी होगी। छवि का माथा ठनका। मतलब, आई मीन, फिर मुझसे शादी क्यों की? छवि, यह सैन फ्रांसिस्को शहर है, ए फ्री कंट्री। यहाँ सभी रिश्ते स्वीकृत हैं। कुछ भी गलत नहीं। रही शादी की बात, तो शायद रवि एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो कि शादी के बाद वह गृहस्थ जीवन जीना पसंद करे, या शायद पिता बनना चाहता हो। है तो मेल शॉविनिस्ट ही। पुरुष की प्रकृति को समझना भाई मुझे तो आसान नहीं लगता, पर यह मान लो वह कमल को छोड़ नहीं सकता। शब्दों के पार के अर्थ समझते देर नहीं लगी छवि को। उसके भीतर तूफान उठा। तो रवि ने उसे गिनी पिग बनाया है। एक्सपेरिमेंट, पिता होने का प्रमाण पाने के लिए। उसका प्रयोग सफल हुआ तो और कौन सा रिश्ता बचा उन दो के बीच? छवि बाहरी जन यूं ही नहीं हो गई रवि कमल की दुनिया में। क्या सच में वह गिनी पिग ही है? उसने प्रश्न किए, झगड़े किए, कभी तर्क देकर, कभी आंसू बहाकर उत्तर चाहे, पर रवि चुप रहा। माथे की नसें तड़कने लगी। छवि की सहन शक्ति जवाब दे गई। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे पिता बनने का सपना पूरा नहीं होने दूंगी। मान लो कि मैं गिनी पिग नहीं हूँ, इतनी निरीह नहीं जितना तुम मानते हो। छवि की लरजती आवाज में जाने कैसी चुनौती थी कि रवि ने खुद को अपराधी महसूस किया। छवि का यह रूप वह पहली बार ही देख रहा था। उसे गुस्सा आना चाहिए था, पर वह निहायत दयनीय स्वर में बोला, मुझे माफ करना छवि,
मैं सचमुच नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था तुम्हारे साथ। मैंने कोशिश भी की, पर मैं कमल के बिना नहीं रह पाया। दरअसल मेरी रुचि लड़कियों में कभी नहीं रही। तुम मुझे बीमार कहो, पर मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। बच्चा तो हम दोनों को चाहिए। प्लीज ऐसा कोई कदम न उठाना कि बाद में उम्र भर पछताती रहो। हम दोनों एक दूसरे के निजी स्पेस में दखल नहीं देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम चाहो तो कोई छोटा मोटा कोर्स शुरू कर सकती हो फिलहाल। आगे एमबीए भी कर लोगी। फैसला तुम्हारा होगा। जैसे चाहे रहो, जियो। छवि की देह आत्मा जैसे निसंग हो गई। अब पछताने के सिवा बचा ही क्या था। रवि का स्पर्श अब जहर लगने लगा। अंधेरे बंद कमरे में रवि की खराटों भरी नींद उसकी असहाय अवस्था का मजाक उड़ाती। रवि का कोई आश्वासन उस तक पहुंचता ही नहीं। एक उम्र कैद दी गई थी उसे, जिसमें उसे अनचाहे समझौते करने थे जो छवि नहीं करेगी। उसने परमजीत के साथ एस्केप फ्रॉम अल्कट्राज फिल्म देखी थी। वह हैरान थी उस उम्र कैदी की जीवनेच्छा और साहस पर, जो जेल से भागकर हहराते यक पानी के शार्क, मगरमच्छों और जहरीले जल जीवों से टकराता हुआ पैसिफिक के पानियों को पछाड़ता दूसरे किनारे तक पहुंच गया था। हालांकि गहरे जख्म, बहते लहू और हड्डियां पिराने वाली पीर के साथ, लेकिन मुक्ति का एहसास उम्र कैद की यातना से छुटकारा देने वाला था। उस भयावह सागर को पार करने की हिम्मत जुटाना ही एक अचंभा था। पर उसने तो चुनौती स्वीकारी थी। सफल होगा या अधबीच ही सागर की खुराक बनेगा, ये सोचा भी नहीं था। छवि ने उसी दिन अपने आप से एक निर्णय लिया था। फिलहाल कोख में पलते नन्हे जीवन को जन्म देने के लिए इंतजार करना था। वह चाहे रवि के कारण उसके गर्भ में आया हो, वह उसका अपना अंश था। वह नए अछूते अनुभवों से गुजरती दिन घड़ियां गिनने लगी। छवि माँ बन गई। माँ पापा और रवि के मम्मा डैडी बच्चे को देखने आए। पार्टियां हुई। दोस्तों ने बधाइयां दी। भेंटों उपहारों से रवि का घर भर गया। विजेता का तमगा पाकर रवि कुछ देर के लिए छवि के पास लौट आया। कमल कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर दृश्य से अदृश्य हो गया, पर छवि रवि की दुनिया में नहीं लौटी। नन्ही बिटिया कोयल को छूकर छवि की छाती में हिलोर उठी। बच्ची ने होठों से छुआ तो अंतर से झरना फूटा। माँ ने कोयल को पितृमुखी कन्या कहा। उसे गोद में लेते एक तरल द्रव्य सा रवि के भीतर भी उमग आया। क्या वह मात्र विजेता का अनुभव था? उसे क्यों लगा कि इस नन्हे पिंजरे में उसकी जान कैद हो गई है? ऐसा तो उसने सोचा भी न था। महीना भर रवि नन्ही बेटी के आसपास बना रहा था। उसकी नैपी बदलने से लेकर एहतियात से हाथों में लेकर नहलाना, नरम गुदाज कपड़ों में लपेट उसे क्रिब में लिटाना और मुंदी पलकों को एकटक निहारते रहना उसका रोज का नियम हो गया था। छवि के माँ पापा और रवि के मम्मा डैडी, जो बारी बारी से रवि के बच्चे को देखने आए थे, 3 एक मास बाद लौट गए, संतुष्ट और प्रसन्न। अकेले में छवि ने रवि से बात की। तुम्हें याद होगा, तुमने शादी से पहले मुझसे कहा था, शादी तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है। आज इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। रवि का चेहरा स्याह हो गया। लेकिन बच्ची, इसमें तो मेरी जान है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आई मीन, इस तरह रिश्ता तोड़ना? कर सकती हूँ। मेरे पास कारण है। तुमने मुझे गिनी पिग बनाकर प्रयोग किया। तुम कामयाब भी हुए। पर क्या तुमने उस बेजुबान छोटे से जीव की पीड़ा महसूस की, जिसे वक्त वक्त पर सुइयों इंजेक्शनों से छलनी कर तुमने अपना मकसद पूरा किया? रवि, वह तकलीफ मेरी रग रग में जहर बनकर बह रही है। अब किसी रिश्ते की हमारे बीच कोई गुंजाइश नहीं। बेहतर होगा कि हम अपना अपना जीवन अपने ढंग से जी लें। माँ पापा ने सुना तो आहत हुए, बहुत नाराज भी। अलग होने की वजह पूछी तो छवि ने इतना ही कहा कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। आप मेरे बारे में चिंता मत करो। अपनी बिंदास बेटी पर भरोसा रखो। थोड़ी देर के लिए वह गलत रास्ते पर धकेल दी गई थी, अब अपने आप लौट आई है। अपने लिए सही गलत वह समझने लगी है। आगे किस्सा यह कि छवि रवि का तलाक हो गया। पहल छवि ने की। शर्तें नियम तय किए गए। कोर्ट ने बच्ची माँ को दी।
रवि उसे नियत किए गए दिनों में देख सकता था। थोड़ी बड़ी होने पर वह सप्ताह में 3 दिन पिता के पास रह सकती है। रवि ने बिना बहस किए कोर्ट का फैसला मान लिया। अपने बचाव के लिए उसके पास कोई तर्क नहीं था। एलिमनी में अपना बंगला छवि को दिया। बच्ची के लिए जो भी खर्च लगे उसे देना स्वीकार किया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और रवि छवि अलग रास्तों पर चल पड़े। कौन कितना टूटा, कितना मुक्त हुआ, कहना कठिन है। हम तो इतना जानते हैं कि रवि बच्ची से मिलने के दिन तय किए गए समय से बहुत पहले घर के सामने खड़ा रहता है, छवि के दरवाजा खोलने के इंतजार में। और छवि अब बेडरूम की खिड़कियां खोलकर सागर की ज्वार भाटों में तट को छूती और अपने भीतर उतरती लहरों को देखना पसंद करती है। एक तरफ ऊंची उठी गोल्डन गेट की मीनार और रोशनी में नहाता शहर, दूसरी तरफ अल्कट्राज का द्वीप। अब अल्कट्राज उसे डराता नहीं, क्योंकि अब वहां कोई कैदी नहीं रहता।